में सियासत मार डालेंगे, लड़ाकर वरना मौजूदा हालात पर अब लोग शेर पढ़ने से बोलने से डर रहे हैं कि अगर आप सच बोल दें तो कहीं ना कहीं आपके घरों पर कब बुलडोजर चल जाए कुछ पता नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, वो 4 मिसरे सिर्फ मेरी आवाज नहीं बल्कि किशनगंज से लेकर पटना तक और पूरे बिहार की आवाज होनी चाहिए। पेश करता हूँ, मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो। अल्लाह करे कि आपकी तालियों की गूंज पटना पहुंचे। पेश करता हूँ बतौर खास, इजाजत है मुझे। जी भाई भाई ये ना सारे वादे सारी कसमें सारे वादे एक लम्हे में तोड़ दिए, बहुत शुक्रिया। लग रहा है कि मैं जिंदा कौम के सामने हूँ। अल्लाह सलामत रखे आपको। सारे वादे सारी कसमें एक लम्हे में तोड़ दिए, जीत के कुर्सी पाली लेकिन खुद से हार गए साहिब, जीत के कुर्सी पाली लेकिन खुद से हार गए साहिब। जनता तो उम्मीद भरी नजरों से तुमको देखती थी, जनता तो उम्मीद भरी नजरों से तुमको देखती थी, ऐसी क्या मजबूरी थी फिर पलटी मार गए साहिब, ऐसी क्या मजबूरी साहिब। जनता तो उम्मीद की नजरों से तो तुमको देखती थी, ऐसी क्या मजबूरी थी फिर पलटी मार गए साहिब। इफ्तिखार भाई हिंदुस्तान के मौजूदा हालात देखता था, बहुत मायूस था हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए। लेकिन आज आपके इस मुशायरे में जब देखता हूँ, पहली सब में राना रंजीत साहब को और तमाम अपने गैर मुस्लिम लीडरान को, अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को और आपको देखता हूँ तो उम्मीद की एक किरण नजर आती है। मैं सोचता हूँ कि मेरे आबाओ अजदाद ने जो हिंदू मुस्लिम एक होकर इस मुल्क में जंग आज़ादी लड़ी और इस मुल्क की कौमी यकजहती का ख्वाब देखा, उन्होंने गलत नहीं किया था। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको और 4 मिसरे पढ़ता हूँ। वो 4 मिसरे इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान की जरूरत है, वो 4 मिसरे इस मुशायरे का मकसद है। पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए अजय कुमार द्विवेदी साहब, राना रंजीत साहब, मंजर नसीम साहब, संजय ठाकुर साहब, संजय सिंह साहब, तमाम लोग को शरीक करता हूँ। एक पैगाम देता हूँ हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को। पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए। एक जगह सब मिल बैठे तो, एक जगह सब मिल बैठे हर मुश्किल आसान बने। क्या बात है, एक जगह सब पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोट अगर लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्या बात है भाई असद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपकी पाकीज़ा समातों को। मुझे भाई अपने कैमरे को दिखाइए और दिखाइए कि ढाका और बिहार का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग इस मुल्क में कौमी यकजहती के हुकूक में है, इस मुल्क में अमन चाहता है, इस मुल्क में चैन और सुकून चाहता है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मुझे रंजीत साहब की दुआएं नसीब हुई, लेकिन इस पूरे मजमे में मेरे ख्याल से जहां तक मेरी नजर जा रही है, अभी तक सिर्फ और रंजीत साहब अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। इनकी तरह दो चार मर्द मुजाहिद और भी आए ताकि ये रात और भी तारीख बने और यादगार बने। मैं चार मिसरे पढ़ना चाह रहा था। आपकी कौमी यकजहती को सलाम पेश करता हूँ। पूरा दुनिया जहाँ जहाँ उर्दू बोलती है आपकी तहजीब देख रही है। इंशाअल्लाह जो हमें धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जो हमें मजहब के नाम पर लड़ाते हैं, आपकी समातें उनके मंसूबों को नाकाम करेंगी, उनकी साजिशों को नाकाम करेंगी। मैं चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल को इस सरजमीन से ठंडी हवाएं जाती थी। मेरे नबी ने कहा जिस वतन में रहो उससे वफादारी करो। मेरे नबी ने कहा कि अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करो। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। मेरे नबी का ये पैगाम और हिंदुस्तानी मुसलमानों का ये पैगाम पेश करता हूँ। बता खास मुलाज़ा फरमाए। अमन मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही, अमन मोहब्बत जिससे देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। अमन मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है, जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। अपने वतन से इश्क करो तुम कहता है इस्लाम है, अपने वतन से इश्क करो। जिंदाबाद। क्या कहने भाई असद साहब, वाह वाह वाह। इश्क करो तुम कहता है इस्लाम है। बहुत शुक्रिया हाज़िर ग्रामी। चार मिसरे एक पैगाम के तौर पर और पढ़ना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरे चार मिसरे शायद मुझसे पहले ढाका पहुँच गए हों, लेकिन एक मैसेज है हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम सेकुलर लोगों के दिलों की आवाज़ है। मैं चार मिसरे पढ़ूं, चौथा मिसरा मुकम्मल हो, आपकी तालियों की गूंज उन तक पहुंचे जो हमें मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाते हैं, हमें जात और बिरादरी के नाम पर तकसीम करते हैं। पेश करता हूं बतौर खास आलियान स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं। अगर खामोश रहता हूं, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। सुने, मजा आ जाएगा। सुने दोस्तों, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत अच्छे। अगर खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे। लड़ा कर वरना। बहुत अच्छा है भाई, बाबा बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत। सियासत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया।
लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे। इफ्तिखार भाई कई दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ प्रशांत किशोर साहब को दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह अपने दामन को फैलाकर इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों से इत्तेहाद की भीख मांगते हैं। क्या बात है? मैंने कहते हुए सुना है कि मुसलमानों और गैर मुस्लिम भाइयों, हिंदुओं, खुदारा एक तिरंगे के नीचे तमाम लोग मुल्क की सलामती के लिए, इस कौमी एकजहती की फरोग के लिए मुत्तहिद हो जाओ, वरना आने वाला जो वक्त होगा वो न जाने कितना खतरनाक होगा। हाज़िरीन गिरामी, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ, आप मुझे याद करें न करें, लेकिन इन मिसरों को अपने गैर मुस्लिम भाइयों को सुनाइएगा और बताइएगा कि एक शायर आया था, उसने एक पैगाम दिया। वो पैगाम सिर्फ असद बस्तवी का नहीं, वो पैगाम इफ्तिखार आलम साहब का, वो पैगाम राना रंजीत साहब का, वो पैगाम तमाम गैर मुस्लिम लीडरान का, तमाम सेकुलर लोगों का। पेश करता हूं तौर खास मुलाज़ा फरमाए। मोहब्बत प्यार का, मोहब्बत प्यार का, ईसार का परचम तुम्हें देंगे। क्या बात है? मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अब अगला मिसरा लगे तो पूरा ढाका मोहर लगाए चौथे मिसरे पर। पेश करता हूं दरखास्त। मोहब्बत प्यार का ईसार। भाई ये मोहब्बतें हैं, देखिए असद भाई को नवाज रहे हैं। मैं अजय कुमार साहब से दरखास्त करूंगा 2 सेकंड के लिए आप यहाँ खड़े हो जाएं, एक तस्वीर आज के मुशायरे से जाए। इफ्तिखार भाई को आवाज दूंगा, मेरे एक बाजू वो आ जाए, एक तरफ मेरे अजय कुमार साहब आए, एक तस्वीर आज के मुशायरे से निकले, पूरे हिंदुस्तान में एक तस्वीर पहुंचे। अल्लाह करे जो हमें लड़ाते हैं उनकी नींदें टूटे, उनके मंसूबे नाकाम हो, उनकी साजिशें नाकाम हो। पेश करता हूँ दरखास्त। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। हमें तुम गंगा। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। जमजम तुम्हें, जमजम तुम्हें देंगे। बहुत अच्छे भाई, असद भाई जिंदाबाद। बोलूं 1 मिनट। और जो मेरे बड़े भाई साहब ने एक लाइन बोला है, इसका बिल्कुल जीता जाता उदाहरण जो है, जिस पंडाल में हम लोग बैठे हैं इसके पीछे एक ईदगाह है बहुत खूबसूरत, और बिल्कुल उसके सामने छठ घाट भी है। और एक खूबसूरत नज़ारा दिखता है छठ के समय, जब लोग ईदगाह में ईद का नमाज भी पढ़ते हैं और छठ का जो है अर्घ भी देते हैं। और इस गांव का नाम यूं ही चांद मोहन नहीं पड़ा है, अल्लाह का कुछ ना कुछ रहम था, कुछ ना कुछ करम था। और हम सब लोग खुश नसीब हैं कि यहाँ आप सब लोग को जितने भी शायर भाई लोग हैं उनको पढ़ने का मौका मिला। चांद मोहन, इस महान धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई साहब ऐसे कलाकारों को हूँ कि आप इफ्तिखार आलम एकता साहब को लेकर के जिस तरीके से चीजों को आगे लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सुनहरा बिहार आएगा, सुनहरा भारत आएगा। भाई जो इफ्तिखार आलम साहब ने जिस मकसद के तहत इस मुशायरे का इनेकाद किया है, उनका चेहरा चमक रहा है, वो अपनी मेहनत में कामयाब हो रहे हैं। एक मर्तबा जोरदार तालियां होनी चाहिए इफ्तिखार आलम साहब और उनकी पूरी टीम के लिए, जिन्होंने खूबसूरत कौमी एकजहती का मुशायरा। बहुत शुक्रिया राना रंजीत साहब, आपको सुना। यकीन जानिए कि मेरा सीना वाकई 56 इंच का हो गया है। आप जैसे लीडरान की इस मुल्क को बहुत सख्त जरूरत है। आप
जैसे लोगों की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। यहाँ तो अलमिया ये है कि हिंदुस्तान में एक मुखिया का चुनाव होता है, उसको भी हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। अब जाहिर है कि एक बड़ा इलेक्शन आपके सामने है, आपको लड़ाया जाएगा, आपको बांटा जाएगा, लेकिन आपको होशियार रहना है। आपको इसी तरह हिंदू मुस्लिम एकता का हमेशा सबूत देना है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। 4 मिसरे सिर्फ असद बस्तवी नहीं बल्कि पूरे स्टेज की आवाज हो, मेरे सामने बैठे हुए एक शख्स की आवाज हो। पेश करता हूँ खास मुलाजा फरमाए। हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। वाह वाह वाह, जो एक हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे, दुनिया हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। रंजीत भाई, हमें तकलीफ होती है जब हमसे कहा जाता है कि आपने क्या दिया इस मुल्क को। हमें तकलीफ होती है जब हमसे हमारा कागज मांगा जाता है। हमें तकलीफ होती है जब हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। यकीन जानिए कि हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानियां इसीलिए दी थी कि हम एक पंडाल पर बैठ सके, एक मंच पर हम तमाम लोग बैठ सके, एक साथ खाएं, एक साथ पिए। मैं एक शायर की हैसियत से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गया। कई मुशायरे मैंने ऐसे पढ़े कि मेरे सामने सरहद के जवान थे। मैंने कहा, जवानों, अल्लाह न करे कि इस मुल्क पर कभी कोई आंच आए। अगर इस मुल्क पर खुदा न खास्ता कभी दुश्मन हमला करता है, तुम्हारी पुलिस फोर्स कम पड़ती है, हम मुसलमानों को आवाज दीजिएगा। मुसलमानों के घरों से एक एक बच्चा इस मुल्क की हिफाजत के लिए तुम्हारे कदम से कदम मिलाएगा और इस मुल्क की हिफाजत करेगा। हमने तो हमेशा इस मुल्क के लिए अपनी जानें दी, अपने खून पसीने बहाए, लेकिन क्यों हमें शक की निगाह से देखा जाता है? क्यों हमारी वफादारी पर सबूत, हमें हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है? मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। मुसलमानों का जज्बा क्या है? मुसलमान चाहता क्या है? मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल होगा। आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहां होंगे उसी दर से निकल आएंगे। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहां होंगे उसी दर से निकल आएंगे। सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, जहां थैली पे लिए घर से निकल आएंगे, जहां थैली पे लिए घर से निकल आएंगे। बच्चे भाई, जहाँ थैली पे लिए वह हमारे सरपंच साहब, हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम की मोहब्बतें भाई असद बस्तवी साहब तक पहुँच रही। बहुत शुक्रिया मुझे सरपंच साहब की और उनके दोस्तों की और ढाका के अच्छे और सच्चे लोगों की दुआएं मिल रही है। अल्लाह सलामत रखे आपकी पाकीज़ा समातों को। जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे। मुसलमानों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को तारीख पढ़ाइए। आप बताइए कि हमारे आबाओ अजदाद ने क्या किया इस मुल्क के लिए। अगर आप अपने बच्चों को तारीख पढ़ाएंगे तो ये फिरका परस्त ताकतें हमारी नई नस्लों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और ये नई नस्ल उन्हें जवाब देंगे, बताएंगे कि हमारे पुरखों ने क्या किया है। पेश करता हूं बतौर खास, जान
जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अजमत हिंद के सदियों से निगहबान है हम, जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अजमत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जा तारीख उठा करके हमारी देखो, जा तारीख उठा करके हमारी देखो, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम। बहुत शुक्रिया हाज़िर निगरान में।